सब भागकर थक जाते हैं तो अभिमन्यु के कमरे में ही पसर जाते हैं। वीर, चाचू, अप्रैल आ चुका है, इसके बाद सब बिजी हो जाएंगे। हर्षवर्धन जी, तो? वीर, तो चलिए ना महल। हर्षवर्धन जी, अभी छुट्टी नहीं है। वीर मुंह बनाकर नव्या की तरफ देखता है जो उसकी गोद में सो रही थी। भूमि वीर को देख रही थी। उसे उसकी मासूमियत और बच्चों से लगाव बहुत पसंद आता था और कहीं ना कहीं उसके दिल में वीर के लिए एक जगह बन गई थी। बेला, लाइए वीर भैया, हम सुला देते हैं। वीर, रहने दीजिए ना चाची, मेरे पास ही सो जाएगी। हृदय, रहने दीजिए चाची, वह अभी से ट्रेन हो रहा है ताकि जब उसकी बीवी आए तो उसे परेशानी ना हो। वीर, अरे हम तो हृदय भाई के बच्चे का वेट कर रहे हैं, उसे भी ऐसे ही संभाल लेंगे। अभिनव, वेट तो हम भी कर रहे हैं कि तू कैसे अपनी बीवी को संभालेगा, कुछ बोलेगा या फिर वही लिमिटेड स्टॉक रहेगा। वीर, भैया हम बोलते तो हैं। संग्राम, हाँ हमें पता है आप बोलते हैं, पर बस इतना कि जितना ज़रूरत हो। हर्षवर्धन जी, तो क्या चाहते हो, तुम सबके जैसे मुंहफट बनकर जवान चलाए कहीं भी? हृदय, क्या चाचू, आप कहीं भी हमारी बेइज्जती कर देते हैं। हर्षवर्धन जी कहते हैं, इज्जत भी है क्या तुम सबकी जो हम बेइज्जती करते हैं? सारे बेला की गोद में सिर रख लेते हैं और कहते हैं, देखिए ना चाची, चाचू को। बेला, ए जी, क्यों परेशान कर रहे हैं बच्चों को? हर्षवर्धन जी, ये सांड तुम्हें बच्चे लगते हैं क्या? अरे इन्हें बच्चे कहने से नव्या और तेजू की बेइज्जती होगी। बेला, पर हमारे लिए तो बच्चे ही हैं। अभिनव, देखा, सीखिए चाची से कुछ। हृदय, चाची आपने साबित कर ही दिया, बच्चे चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, माँ के लिए तो बच्चे ही रहते हैं। कहकर वह सारे के सारे बेला की गोद में सर रख लेते हैं। हर्षवर्धन जी, चलो अब उठो सारे और चलिए अपने अपने कमरे में, रात बहुत हो गई है। और सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह बेला नव्या को स्कूल के लिए तैयार कर देती है और वीर के साथ नीचे चली जाती है। फिर नव्या को दादी सा, विजयवर्धन जी, वैशाली जी और तेजवीर के का आशीर्वाद लेने के लिए कहती है। नव्या बारी बारी सबके पैर छूती है तो सब उसे खूब आशीर्वाद देते हैं, वैशाली जी को छोड़कर। फिर वह तेजवीर के पास आती है और वह उसे अपनी गोद में उठा लेता है और एक नौकर को इशारा करता है तो वह एक बैग लाकर तेजवीर को पकड़ा देता है। तो नव्या को देकर कहता है, ये लीजिए, आपके लिए लाए थे पर कल दे नहीं पाए। नव्या, भैया क्या ये हमारे लिए है? तेज हाँ में सिर हिला देता है। नव्या तेजवीर के गाल पर किस कर देती है और वीर के साथ चली जाती है। बाकी सब अंदर आ जाते हैं। संग्राम, चाची, निहारिका को उठाइए मत, वह बहुत थकी हुई है। वंश, तो भाई आप भाभी को इतना थका क्यों देते हैं? संग्राम, तू कम बोला कर, जब देखो तब चपड़ चपड़ करता रहता है। उसकी बात सुनकर वंश को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने क्या बोला है। वहीं बाकी सब मुस्कुरा रहे थे। संग्राम कहता है, हम बाहर हैं, आप लोग आ जाइए, कहकर वह चला जाता है। तो बेला कहती है, आप लोग संग्राम भैया को क्यों परेशान करते रहते हैं? हर्षवर्धन जी, ओ जी, क्योंकि हमें मज़ा आता है। हृदय, अवंतिका के पास आकर, आराम करिएगा आप भी। फिर वह बेला की तरफ देखकर कहता है, चाची ये पूरी रात सो नहीं पाई हैं राजकुमारी के कारण, अब आपकी जिम्मेदारी है। बेला, आप चिंता मत करिए, हम ख्याल रखेंगे। हर्षवर्धन जी, ओ जी, सबका ख्याल रखते रखते खुद बीमार मत हो जाइएगा, अपना भी ख्याल रखना। और सभी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अभिनव और बेला अंदर आ जाते हैं तो देखते हैं कि वाणी अपने बाल सुखा रही थी। बेला, अरे आप कहाँ जा रही हैं, रात भर तो जागी हैं, आज रहने दीजिए, आराम कर लीजिए। वाणी, चाची जाने दीजिए, शाम को जल्दी आ जाएंगे और खाना खाकर सो जाएंगे। बेला ठीक है कहकर वहाँ से चली जाती है। अभिनव वाणी के पास जाकर पीछे से उसे गले लगा लेता है जिससे वह चीख उठती है। अभिनव, चिल्ला क्यों रही हो, मैं हूँ। वाणी, सर आप ये क्या कर रहे हैं? अभिनव कुछ नहीं बोलता और उसे गोद में उठाकर चल पड़ता है। वाणी, सर हमें नीचे उतारिए, पर वह कुछ नहीं बोलता, बस आगे बढ़ता रहता है। वाणी को इस बात का एहसास हो जाता है कि वह उसकी बात नहीं सुनने वाला।
इसलिए वह चुप हो जाती है। अभिनव उसे ले जाकर पूल में पटक देता है। वाणी खुद को संभालते हुए, सर ये क्या हरकत है? अभिनव, सजा, क्योंकि बिना सजा के तुम्हें कोई बात समझ में कहाँ आती है? वाणी उसे घूरते हुए कहती है, हमने कब आपकी कोई बात नहीं मानी? अभिनव, मेरी नहीं सबकी। सब कह रहे हैं ना कि आराम करो, पर तुम्हें तो समझ नहीं आता है ना। वाणी का मन कर रहा था कि वह अपना सर फोड़ ले, पर वह इस बात को अपने मन में ही दबा कर रखती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह कुछ भी बोलेगी तो सामने खड़ा इंसान उसे नीचे फेंक देगा। अभिनव, अब घूरना बंद करो और जाओ जाकर कपड़े बदल लो और आराम करो। वाणी उठती है और फिर से छपाक से गिर पड़ती है। अभिनव, कोई फ़ायदा नहीं, 25 की होने का, हरकतें तो 15 साल वाली हैं। वाणी, आपके कहने ना कहने से कुछ नहीं होने वाला, हम 25 के ही हैं। अभिनव, जबान चलाने से अच्छा है हाथ पैर ढंग से चलाओ और जाकर कपड़े बदलो, वरना इस महल में डॉक्टर को दिखाने के लिए डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, समझी? ये कहकर वह सीटी बजाते हुए वहाँ से चला जाता है और वाणी उसे घूरने लग जाती है और कहती है, सच बता रहे हैं भगवान, हम किसी दिन इस आदमी का सिर फोड़ देंगे, फिर हमसे मत कहना कि हमने क्या किया। अभिनव राजश्री जी को चेक कर रहा था, तभी बेला खाना लेकर आती है और उनके पास बैठकर खाना खिलाने लगती है। बेला अभिनव से कहती है, क्या मिलता है आपको? अभिनव, किस चीज़ में? बेला, वाणी को परेशान करने में। अभिनव, बेला की बात सुनकर सकपका जाता है और वहाँ देखने लगता है। बेला, हमसे छुपाने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है और वाणी ने हमें कुछ नहीं बताया। अभिनव, तो फिर? बेला, हमने पूजा वाले दिन आप दोनों को बाथरूम से साथ में निकलते हुए देख लिया था। अभिनव, चाची, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। बेला, देखिए, वाणी बहुत अच्छी लड़की है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो करिए ना, क्योंकि हमें तो उनमें अपनी तीसरी बहू नज़र आती है। अभिनव मुस्कुरा देता है और मासा को दवाई देकर वाणी के रूम की तरफ बढ़ जाता है और जैसे ही वह कमरे में आता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वाणी ने एक सिल्क की नाइट ड्रेस पहनी हुई थी जो सिर्फ उसके घुटनों तक आ रही थी और वह बेड पर लेटी हुई थी। अभिनव अंदर आकर उसे आवाज़ देता है, पर वह सो चुकी थी। अभिनव उसके पास आकर, मतलब इतनी नींद आ रही थी फिर भी हॉस्पिटल जा रही थी, क्या करूं मैं इस लड़की का, कहकर वह वहीं बैठकर उसे देखने लग जाता है और उसे वाणी के साथ अपनी पहली मुलाकात याद आ जाती है। 3 साल पहले लंदन का हॉस्पिटल, एक लड़की वाइट कुर्ती और जीन्स पहनकर दौड़ते हुए आ रही थी, जिससे वह सामने से आ रहे डॉक्टर से टकरा जाती है। लड़की यानी कि वाणी, सॉरी सॉरी, हमने नहीं देखा था। वो लड़का यानी कि अभिनव तो चश्मा पहन के आना था, शायद दिख जाता। वाणी उठकर कहती है, सॉरी बोल तो रहे हैं ना, आप इतना भड़क क्यों रहे हैं? अभिनव, ओह तो मैं भड़क रहा हूँ। ओ मैडम, ये मेरा हॉस्पिटल है, आपका कोई पार्क नहीं जो आप 100 की स्पीड से आए और टक्कर मार दे। अगर मेरी जगह कोई मेरा पेशेंट होता तो? वाणी, तो अब तक सॉरी एक्सेप्ट करता और चला जाता, हमारा सर नहीं खाता। अभिनव, क्या? वाणी, कुछ नहीं, आई एम सॉरी, हमें लेट हो रहा है, बाकी का लेक्चर बाद में दे दीजिएगा। जब हम फ्री हो जाएंगे तब आपके केबिन में आ जाएंगे, तब जी भरकर हमें सुना लीजिएगा, लेकिन अभी के लिए जाने दीजिए, हमारा लेक्चर छूट गया तो हमारा बहुत लॉस होगा। अभिनव, क्या मैं आपको फ्री दिखता हूँ? वाणी, श्श, कितना बोलते हैं आप, बोलो ना लेक्चर बाद में दीजिए, अभी हम जा रहे हैं। वाणी वहाँ से चली जाती है और अभिनव मन में कहता है, भगवान करे यह आफत दोबारा ना मिले। कुछ देर बाद वह एक कमरे में आता है जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे और लड़कियाँ जिन्होंने सूट ड्रेस पहन रखी थी, बस एक लड़की को छोड़कर जिसने जीन्स और कुर्ती पहन रखी थी। उसके लंबे खुले बाल उसे सबसे अलग और सुंदर बना रहे थे। अभिनव, हेलो एवरीवन, आई एम योर लेक्चरर एंड ए सर्जन ऑफ दैट हॉस्पिटल, डॉक्टर अभिनव सिंह। वाणी अभिनव को देखकर, हे भगवान, ये हम कहाँ फंस गए?
क्या ये हमारे लेक्चरर हैं? अब तो तुम गई वाणी। अभिनव, तो चलिए आप सब अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सभी एक साथ एक करके खड़े हो जाते हैं और बारी बारी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वाणी, जिसे देखकर अभिनव को बहुत गुस्सा आता है पर वह चुप रहता है। क्लास खत्म होने के बाद वाणी बाहर आ जाती है और आंखें बंद करके अपने आप से कहती है, आज तो तुम बच गई वाणी, नहीं तो बकासुर मिल जाता। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है तो वाणी चौंक जाती है और पीछे खड़ा लड़का कहता है, क्या हुआ? वाणी, अरे गधे, मेरी जान जाते जाते बची है और तुम कह रहे हो क्या हुआ? तभी निहारिका वहाँ पर आकर कहती है, हेलो, हम भी इंडिया से हैं। वाणी, हेलो, हम वाणी, थैंक गॉड हमें यहाँ कोई तो मिला, वरना एक हफ्ते से इन अंग्रेजों के साथ भटक रहे हैं। निहारिका, तो चलिए हमारे साथ, कहकर वह दोनों वहाँ से चली जाती हैं और घूमने के बाद निहारिका उसे अपने घर ले जाती है। वाणी, आपके घर में कौन कौन है? निहारिका, हम और हमारे भाई, कहकर वह वाणी के लिए खाना लगाती है। दोनों साथ में खाना खाती हैं और फिर हॉल में बैठ जाती हैं। तभी वाणी कहती है, आपके भाई कहाँ हैं? निहारिका, वह अक्सर रात में आते हैं। वाणी, अब हमें चलना चाहिए। निहारिका कहती है, लेकिन आप यहाँ भी तो रह सकती हैं। और कुछ देर बहस करने के बाद वह मान जाती है और निहारिका के कमरे में चली जाती है। यह सब याद करके अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। शाम के समय अवंतिका अपने कमरे में आराम से सोई हुई थी और साथ में राजकुमारी भी। हृदय कमरे में आता है और दोनों को सोते देखकर मुस्कुरा देता है और साथ में दोनों का माथा चूम लेता है, जिससे अवंतिका की नींद खुल जाती है और वह उठकर बैठ जाती है और अपना सिर हृदय के सीने पर रख लेती है और कहती है, आप कब आए हुकुम सा? हृदय, बस अभी। फिर वह फ्रेश होकर बाहर आ जाती है और सभी आकर डाइनिंग टेबल के चारों ओर बैठ जाते हैं। सभी लड़के अपनी अपनी वालियों को देख रहे थे। तभी वंश कहता है, अभिनव भैया, आपको नहीं लगता ये सभी बड़े हमारे सिंगल होने का कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठा रहे हैं? अभिनव, हाँ लग तो रहा है यार, अब तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि सगाई कर लूँ। वंश, भैया हम भी सोच रहे हैं पर कर नहीं सकते। अभिनव, वो क्यों? वंश, अरे भैया, हम आपको कैसे अपना दर्द बताएं? आप तो सब जानते हैं ना कि मेरा ब्रह्मचारी भाई वीर, जो मुझसे 3 मिनट बड़ा है, अब उससे पहले अगर हमने शादी की तो माँ हमें गांव में कभी घुसने नहीं देंगी। अभिनव, अच्छा कोई बात नहीं, तो फिर मैं ही शादी कर लेता हूँ। हर्षवर्धन जी, अरे नालायकों, अब अगर तुम दोनों चुप नहीं हुए तो चप्पल से इतना मारेंगे कि फिर कभी दर्द पीड़ा दुख बताने लायक नहीं रहोगे। संग्राम, चाचू, क्या आप दौड़ा दौड़ा कर पीट कर लेंगे इस उम्र में? हृदय, हाँ चाचू, कमर अकड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और तो और डॉक्टर को दिखाने में भी शर्म आएगी। हर्षवर्धन जी, अरे बिना लगाम के सांडो, एक शब्द और कहा ना तो तुम्हारी ही कमर दिखानी पड़ जाएगी। अभिनव, देखिए चाचू, जब सच बोल रहे हैं तो आप चिढ़ रहे हैं। हर्षवर्धन जी, कसम से एक बार भाभी माँ ठीक हो जाए फिर तुम सबको इतना मारेंगे कि कई दिनों तक उठ नहीं पाओगे। अभिनव, मासा को ठीक होने चाचू, मासा को ठीक होने में 1 साल लग जाएगा और तब तक आप 60 साल के हो जाएंगे। हर्षवर्धन जी चिढ़ते हुए, रुको, तुम्हें तो हम बताते हैं कौन है 60 साल का। तभी बेला आगे आकर हर्ष का हाथ पकड़ते हुए कहती है, ए जी, आप चाय पीजिए, वह तो बच्चे हैं, बस आपके साथ मजाक कर रहे हैं। रात में सभी खाना खाकर बाहर बैठे होते हैं। वहीं अवंतिका और निहारिका आपस में कुछ बातें कर रही थी। तभी बेला वहाँ पर आती है और कहती है, क्या बातें चल रही हैं ननद भाभी में, हमें नहीं बताएंगी? निहारिका, वो चाची, हमारे पीरियड्स मिस हो गए हैं और हमें लगता है शायद हम प्रेग्नेंट हैं। बेला, यह तो अच्छी बात है, हम अभी सबको बताते हैं। अवंतिका और निहारिका दोनों उसे रोकते हुए कहती हैं, चाची रुकिए तो, अभी हम श्योर नहीं हैं, उसके लिए हमें चेक करना होगा। बेला, तो कर लीजिए ना। अवंतिका, चाची उसके लिए किट चाहिए और अगर किसी से भी किट मंगाई तो हल्ला मच जाएगा और अगर कुछ नहीं हुआ तो फालतू का मामला हो जाएगा। बेला, तो अब क्या करें?
अवंतिका, चाची एक आइडिया है, आप वीर भैया को एक कागज़ पर लिख कर दे दीजिए और साथ में बोल दीजिए कि वह उसे खोल कर ना देखे और ऐसे ही जो मंगवाया है लेकर आ जाए। बेला, नहीं नहीं, हमसे यह सब नहीं होगा। अवंतिका, अरे निहारिका दोनों किसी तरह से बेला को समझा बुझाकर बाहर ले आती हैं। वीर, चाची आपने बुलाया? बेला घबराते हुए, हाँ वो वीर भैया, ये पर्ची है, मेडिकल से यह सामान लाकर दे दीजिए, पर आप देखना मत। वीर जी चाची कहकर वहाँ से चला जाता है। आज तेजस्वी 1 महीने की हो गई थी तो उसके लिए वाणी ने केक बनाया था और बेला ने सबके लिए बिरयानी बनाई थी। सब तैयार होने के बाद अवंतिका नव्या से कहती है, बेटा आप अपने तेजवीर भैया को बुला कर ले आओ। नव्या भागते हुए तेजवीर के पास जाती है और भैया भैया कह रही थी। वहीं तेजवीर, जो अभी अभी डाइनिंग टेबल पर बैठा था, नव्या की आवाज़ सुनकर कहता है, क्या हुआ? वैशाली जी, पता नहीं क्यों चिल्ला रही है। आयशा, अरे मौसी, पागल हैं सारे के सारे। तभी विजयवर्धन जी कहते हैं, तेज जाकर देखिए हमारी राजकुमारी क्या कह रही हैं। तेजवीर वहाँ से उठकर नव्या के पास आकर कहता है, क्या हुआ बच्चा, आप चिल्ला क्यों रही हो? नव्या, भैया आपको भाभी बुला रही हैं। तेजवीर, हमें? पर क्यों? नव्या, वो आज तेजस्वी 1 महीने की हो गई है इसलिए। तेजवीर हैरानी से, कौन तेजस्वी? नव्या, हृदय भैया की छोटी सी बेबी, उनका नाम तेजस्वी है। तेजवीर बच्ची का नाम तेजस्वी सुनकर हैरान रह जाता है और नव्या के साथ चला जाता है। सब मिलकर केक काटते हैं और साथ में बैठकर बिरयानी खाते हैं। वीर बेला से कहता है, चाची आपने जो मंगाया था वह हम ले आए हैं, बस देना भूल गए थे। तभी हर्षवर्धन जी की आवाज़ आती है, क्या मंगवाया था आपने? उनकी बात सुनकर बेला, अवंतिका, निहारिका एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। अवंतिका धीरे से, वीर भैया आपने तो पोल ही खोल दी। तभी निहारिका बेला को धक्का देकर आगे कर देती है, जिससे बेचारी की हालत खराब हो जाती है और वह टूटते शब्दों में कहती है, वो हमारा नहीं, हम, हमारा मतलब हमने। हर्षवर्धन जी, ये क्या हमारा हमने हमें बोल रही हैं आप? लाइए हम खुद ही देख लेते हैं। फिर वह संग्राम को देखकर, संग्राम देखना थोड़ा। संग्राम वीर से पैकेट लेकर खोलने को होता है कि अवंतिका पैकेट लेते हुए कहती है, भाई आपकी कल की मीटिंग है ना? संग्राम, क्या? तभी अभिनव आकर वह पैकेट ले लेता है और कहता है, मैं देखता हूँ। निहारिका कहती है, भाई हमें दीजिए, हम देख लेंगे। पर अभिनव भी छोड़ता नहीं है और पैकेट फटकर उसका सामान नीचे गिर जाता है, जिससे अवंतिका, बेला और निहारिका अपना चेहरा ढक लेती हैं। वही सारे लड़के और भूमि उस सामान को देख रहे थे। तभी भूमि चिल्लाकर कहती है, हमारा छोटा भाई या बहन आने वाला है। उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन जी अपनी जगह पर जम से जाते हैं। वहीं बेला की हालत खराब हो चुकी थी। हृदय, चाचू आप तो बड़े फास्ट निकले, इतनी जल्दी छोटे हर्ष को लाने की तैयारी भी कर ली। अभिनव हर्षवर्धन जी के गले लगते हुए, बधाई हो चाचू, सच में आपने तो हम सबको बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी। वंश, वैसे मानना पड़ेगा चाचू, सबसे आखिर में एग्ज़ाम आपने दिया और पास भी हो गए। हर्षवर्धन जी चिल्लाते हुए, अरे चुप करो तुम सब, कुछ नहीं आएगा। सब एक साथ कहते हैं, क्या? हर्षवर्धन जी, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे ही नहीं तो फिर पास या फेल कैसे हुए? सारे के सारे बेला को देखने लगते हैं तो वह सिर झुकाकर कहती है, हम आते हैं, और वह वहाँ से जाने लगती है तो हर्ष उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहते हैं, अरे कहाँ चल दिया आप, पहले बताइए तो सही, यह क्यों मंगवाया था? बेला जी, वो हम, यह हमारा नहीं है, किसी और का है। हर्षवर्धन जी, किसका? बेला अवंतिका की तरफ इशारा कर देती है, जिससे सभी उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। वहीं हृदय ऐसे खड़ा था जैसे कोई सांप सूंघ गया हो और अवंतिका बस आंखें फाड़े निहारिका और बेला की तरफ देख रही थी।